साथियों, जो आज का सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव जी मुसलमानों के सिर्फ वोट लेना जानते हैं? मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? आजम खान कई महीनों से जेल में बंद हैं और उस पर जिस तरह से आज बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के साथ एक रैली निकाला है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और बहुत ज़रूरी है उसे सुनना और समझना। खबर ये है कि मायावती जी आज एक जनसभा करती हैं, एक रैली करती हैं और उस रैली में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन निशाना उन तमाम लोगों पर साधती हैं जो दलित पिछड़े आदिवासियों के वोट लेते हैं संगठन बना करके। और भी क्या बातें हैं जो आकाश आनंद ने अपने एक्स पर डाला है, इस वीडियो में समझेंगे। और ये थोड़ा बड़ी खबर है, इसे बारीकी से समझना चाहिए हम सबको, क्योंकि इस देश के संविधान को बदलने की साजिश चल रही है और संविधान वो बदलने वाले हैं जो दलित पिछड़े आदिवासी के रहनुमा बनते हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा वोट दलित पिछड़े आदिवासियों से मिलता है, बीजेपी वाले। तमाम खबरें हैं जिस पर बातचीत करेंगे। और आपको बता दें, आरक्षण बिल फाड़ने वाले अखिलेश यादव पर आज मायावती जी जमकर बरसी हैं। जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा है अखिलेश यादव पर, शायद कोई और नहीं साध सकता है। और आपको बता दें, सम्राट अशोक की आज जयंती है, जो महान सम्राट हुए, और ऐसे तमाम अपने धरोहर को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। साथियों, क्या संविधान जो बदला जा रहा है या बदलने की बात कही जा रही है, उससे सिर्फ चिंतन दलित समाज को है या फिर ओबीसी समाज जो मिशनरी हैं उनको है? इन नेताओं को क्यों नहीं है दिक्कत? उस संविधान बदलने की बात जोर जोर से डंके की चोट पर कही जा रही है और उससे सिर्फ परेशान दलित पिछड़े आदिवासी के उन तमाम गरीब जनता हैं जो संविधान के बल पर चल रहे हैं। इन दलित पिछड़े आदिवासी के नेताओं को क्यों नहीं चिंता है जो बीजेपी में शामिल हैं? अच्छा, एक बात आप बताइए, जो ये आरक्षित सीट है ये किस लिए है? संविधान की वजह से है। और संविधान यदि ना रहता तो आपका बीजेपी में क्या अस्तित्व रहता? जो आज सांसद हैं आरक्षित सीट पर, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कार्यालय में झाड़ू लगा रहे होते। ये सत्य बात कह रहा हूं और कड़वा तो लगेगा, और परेशान वो भी हैं, लेकिन क्या करें, जो कि उन्हें मलाई खाना है, इसलिए वो लगे हुए हैं। और संविधान बदलने की बात खुलेआम कही जा रही है, राष्ट्रपति जी उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं और इस देश की जनता कुछ नहीं बोल रही है। उन्हें तो मज़ा आ रहा है जनता को कि कैसे संविधान बदलने की बात कही जा रही है। फिर मैं कहता हूँ, उस पुस्तक को आप पढ़िए ज़रूर, उसे छोटी पुस्तक मत समझिए। इस देश में कितने ओबीसी एससी एसटी के लोग राज कर सकते हैं इस देश पर, उसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है। ये देश किसका है, उस किताब में ये भी लिखा हुआ है। इस देश में कितना अधिकार किसको मिला है, ये उस किताब में लिखा हुआ है। राजनीतिक विषय पर बातचीत करते हैं अब। एससी एसटी ओबीसी, ये संविधान बदलने के बाद इनका क्या अस्तित्व बचेगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आज ये लोग बिखर करके इस तरह से राजनीति करते हैं जिसका फायदा विपक्ष वाले अच्छे से उठा रहे हैं। अब उन्हें पता है कि जो ये बिखरा हुआ समाज है, इन्हें शासक नहीं बनने देना है। काशीराम साहब ने बहुत मेहनत किया और मेहनत करने के बाद इस समाज को बताया उन्होंने कि आपके लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या सपना सजाए थे। उन सपनों को उन तमाम लोगों के पास लेकर काशीराम साहब पहुंचे। इस बार तमाम लोग बिखर चुके हैं और तमाम लोग अपने अपने संगठन बना करके राजनीति कर रहे हैं।
और बहुजन समाज के उन तमाम लोगों को अलग बिखेरना ये सरकार अच्छी तरीक़ा से जानती है। चंद पैसों के लिए कुछ लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, तो आरक्षण कहाँ से बचेगा, संविधान कहाँ से बचेगा। और जो लोग आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, जब आरक्षण और संविधान ख़त्म होगा तो उनका अस्तित्व सिर्फ चाय में पड़ी मक्खी निकाल कर बाहर फेंकने कितनी होगी। फैसला उनको करना है कि हम संविधान बदलने वाले के साथ हैं या संविधान को जो भगवान मानता है उसके साथ हैं। आज ये ट्रेंड हो रहा है पूरे एक्स अकाउंट पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितनी भी है उन सभी जगहों पर बीजेपी के खिलाफ संविधान बदलने वाली साजिश पर ये बात ट्रेंड हो रही है। खैर, जो मेरा वक्तव्य है ये आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर अपनी सुझाव देते रहिएगा। और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जो दलित के आरक्षण थे उनको फाड़ने का काम किया था, उसकी बिल फाड़ने का काम किया था, और आज मायावती जी उन पर खुलकर बरसी हैं। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पदोन्नति आरक्षण का बिल फाड़ा था, तो आज वो किस मुंह से दलितों का वोट मांगते हैं। मायावती बिजनौर की रैली में सभा संबोधित करते हुए इस बात को कहा है। खैर, एक बड़ी खबर और बताते हैं, जो मायावती जी अखिलेश यादव के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी निशाने पर लिया है। अब निशाना ऐसा है कि बिना नाम लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर साधा निशाना। कहा, छोटे छोटे दलों व संगठनों के बहकावे में आकर अपनी वोट को खराब न करें, क्योंकि उनका मकसद ही बसपा के दलित मुस्लिम वोटों को काटना है और विरोधियों को जिताना है। पहले तो ये आप वीडियो देख लीजिए, मायावती ने जो कहा है। तो काफी संगठन बना डाले, काफी छोटी छोटी पार्टियां बना डाली, और किस लिए कि जब चुनाव हो पार्लियामेंट असेंबली का तो बीएसपी को चुनाव हराने के लिए, इनका वोट बांटने के लिए, तो जो छोटे छोटे संगठन पार्टियां बनाई हैं तो उनके माध्यम से वो बीएसपी के कैंडिडेट को हराने के लिए तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करवा दें, अपने उम्मीदवार खड़े करवा देते हैं, तो ताकि दलितों का वोट बढ़ जाए। ऐसा हमें आपके नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मायावती जी इस देश की काशीराम साहब की बताई हुई रास्ते पर चलने वाली बहुजन समाज की इकलौती दलित महिला लीडर्स हैं, जो बहुजनों के लिए अच्छा ही सोचती हैं। खैर, बड़ी खबर वो बता दें जो आदरणीय आकाश आनंद ने लिखा कि आदरणीय बहन जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज को किसी बहकावे में और छलावे में नहीं आना है। मनुवादी और जातिवादी दलों के कई छोटे छोटे दल और संगठन बनकर हमारे समाज के बीच खड़े कर दिए गए हैं, जिससे हमारा समाज बहकावे और हमारे वोट बांट जाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना एक भी कीमती वोट इन दलों को नहीं देना है, क्योंकि इनका मकसद चुनावी जीतना नहीं बल्कि बीएसपी का वोट बांटना, और अगर आपने ऐसा किया तो जीत उन जातिवादी दलों की होगी जिन्होंने बरसों तक हमारे समाज पर अत्याचार और जुल्म किया है। सोचिए, ये बड़ी खबर है, और मायावती ने जिस तरह से चंद्रशेखर का नाम न लेते हुए निशाना उन पर साधा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि नगीना में जिस तरह से संगठन हावी है और इस समाज का जो दलित पिछड़ा समाज है उसको बिखेरने में लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों के साजिश के तहत हो रहा है। और एक लास्ट की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिसे अखिलेश यादव जी भी नहीं कर सकते हैं। आजम खान की खबर है और इसे बहुजन समाज पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन के तहत आजम खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सड़क पर रोड शो कर रहे हैं। जो बहुजन समाज के लोग हैं, आजम खान का एक पोस्टर लिए हैं जिसमें जिंदाबाद है, पीछे जेल के पीछे आजम खान हैं, और बाकायदा आपको बता दें कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक लोग ही कर सकते हैं, जो बहुजन समाज पार्टी वाले हैं। ये किस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, शायद अखिलेश यादव नहीं उतर सकते। इस पर गौरव पाल ने लिखा
कि क्या सपा उम्मीदवार ऐसे आजम खान की आवाज़ उठाएंगे जैसे बसपा उम्मीदवारों ने उठाई है। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आजम खान साहब के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट किया है। क्या समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह से कुछ काम कर सकते हैं मुसलमानों के लिए? आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, मायावती जी खुले मंचों पर लाखों के लोग के बीच में बाबरी मस्जिद पर बोलती हैं, मुसलमानों के हक अधिकारों की बात करती हैं, उन तमाम लोगों की बात करती हैं जो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं और गरीब तबके के लोग हैं। इस तरह से खुले मंचों से बातचीत करना मुझे लगता है किसी और पार्टी में हिम्मत नहीं होगी। आपकी इस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर, एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।